गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो आप लोग खुद ही से ही देख लो कितनी अच्छी धूप है ना। फिर यहाँ पे शाम को मैं बाल बना रही थी और कुछ बातें भी कर रही थी खुद से और बाल अपनी बना रही थी। मैं जा रही थी, अनिका को ट्यूशन छोड़ रहे हैं, जो मेरा डेली का काम ही रहता है। तो यहीं से फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दी मैं। और फिर कुछ बातें मैं सोच सोच के वही अपने आप में बात कर कर के मैं खुश हो रही थी और सोचे जा रही थी। तो यहाँ पे और प्लीज़ गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ आज के वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। जो भी बात है तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने जो मैंने सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं, जो मैं करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन सी बात करना चाहती हूँ, कौन सी नहीं। तो यहाँ पे पूजा भी आई थी, कुछ मांग रही थी मुझसे, तो वही मैं बताने गई थी। वहाँ पे रखा हुआ है, उठा लो जाके। तो यही चल रहा था। और फिर अभी अनिका को भी मुझे रेडी करना है। पहले मैं अभी वो खेल रही थी क्योंकि उसे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। 2 बजे के टाइम आती है, फिर उसको 5 बजे से उसका ट्यूशन होता है, तो उससे बिल्कुल भी खेलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत उदास भी रहती हैं गाइस। तो शाम का हो गया है 4:30, 4:45 है। मैं अनिका को ट्यूशन लेके जा रही हूँ। अनिका आ जा। अनिका का टोपा छत पे है, तो वही लेने आई हूँ। और Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी चैनल पे जो न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इतना तो बोलना ही पड़ता है क्योंकि वैसे भी कोई नहीं करता है। मेरा कल से 10 सब्सक्राइबर कम हो गया है, पता नहीं क्यों। बड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए ना वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। क्या बोलते, सबर का फल मीठा होता है ना। और दिन अच्छे चल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ में। इस वजह से शायद, क्योंकि इतने प्यार से ब्लॉग बनाती हूँ, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, फिर भी अच्छे से ब्लॉग भी नहीं चल रहे हैं। आ रही थी हेयर वॉश करने, पहले सोचा वीडियो को शूट कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी करने के लिए। तो अनिका स्कूल जा चुकी है। मैं बता दूं कितने काम मैंने सुबह से कर डाले हैं। तो सुबह का अनिका का टिफिन बनाने के बाद खाना भी बन गया। तो खाने में मैंने बनाया था दम आलू, चावल, रोटी और ये सब बना था। और मैं भी बैठी थी तो ब्लॉग शूट करना था। तो आप लोगों से मतलब मुझे कुछ बातें बतानी है, कुछ शेयर करनी है, जो मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी, लेकिन वो चीज़ मेरे पास अभी तक आई नहीं थी। इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो चीज़ मुझे मिल गई है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या मुझे मिल गया है। तभी मैं आप लोगों के सामने वो बात रखना चाह रही हूँ। और पता नहीं क्यों मेरी अनिका की तबीयत बराबर बार बार क्यों बिगड़ जाती है। परसों भी रात में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, जी मचला रहा था। तो कल स्कूल भी नहीं गई, आज गई है। आज वो ठीक थी तो आज चली गई है। तो बात मुझे क्या बतानी थी, आप इसमें क्या बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो बात मेरे हस्बैंड की है। तो क्या बात है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक रहेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, काफ़ी दिनों से, यानी कि इनके जाने के 2 3 महीने के बाद से मैं सोच रही थी, पर मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। और क्योंकि मेरे पास था नहीं कुछ करने के लिए, यानी कि मेरे पास रुपए नहीं थे वो चीज़ करने के लिए। और मेरी पेमेंट आ गई है, आप लोगों को मैंने बताया भी। तो उसी पेमेंट से मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बाबू के लिए। क्या करना चाहती हूँ,
अपने हस्बैंड के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने सोचा है, क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भी हवन नहीं हुए हैं, ना किसी को हमने कुछ दिया है। जैसे देते हैं ना, दान पुण्य करते हैं कि जब उनकी आत्मा को शांति मिले, इस वजह से तो वो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो सब चीज़ें करना, क्योंकि एक अपने हस्बैंड के लिए करना मुश्किल होता है। किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है अपने पति के लिए, लेकिन मैं उनके लिए करना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हैं बस वो सुकून से खुश रहें जहाँ भी हैं, और उनकी आत्मा को शांति मिले। बस मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहती हूँ, और कुछ गरीबों को मैं दान करना चाहती हूँ। मैं अपने रुपए से, मैं किसी से नहीं लेना चाहती हूँ। जो भी करना चाहती हूँ, जितना भी मेरा पेमेंट आया है मैं उसी से करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने इतने दिनों से नहीं करा कुछ भी, क्योंकि ना तो ससुराल में किसी ने करा, किसी ने ज़रूरी समझा ही नहीं इस चीज़ को। लेकिन कहते हैं ना कि करना चाहिए, जब इंसान वो चला जाता है तो उसके नाम का दान दक्षिणा करना चाहिए, और पूजा पाठ करनी चाहिए उसके नाम की, कि उसकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहे वो खुश रहे। बस तो मैं अपने ही रुपए से करना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी। तो मैं जाऊँगी तो मैं करूँगी, और जैसे भी कर पाऊँगी। है तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए करना, लेकिन मैं करूँगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी जगह पे मैं होती तो वो भी यही करते, और तकलीफ़ उनको भी होती जैसे मुझे हो रही है। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं ये चीज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी करा कि आपको करना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं कर पा रही थी, और आज उस कमेंट का आप लोगों को जवाब भी मिल गया होगा कि मैं क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास नहीं था जो मैं कर पाती। अब मेरे पास हो गया है, मैंने उसे बचा के रखा है, मैंने 1 रुपया उसमें का नहीं खर्चा करा है, बस इसीलिए कि मैं जो भी करूँगी अपने अपने दम पे करूँगी। क्योंकि जिसको करना होता, मेरे ससुराल वालों को करना होता तो वो कब का कर दिए होते, लेकिन किसी को नहीं करना है। मैं खुद से करूँगी, जब मैं ससुराल जाऊँगी तब करूँगी। तो यही चीज़ बताना चाह रही थी आप लोगों को। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है मेरे लिए, और मुश्किल भी बहुत है। हर किसी के लिए मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत से मुझे कमेंट आते हैं, दी मेरे भी हस्बैंड नहीं है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, मैं भी ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ। तो सुन के बहुत मतलब वो लगता है ना, कितने लोग मेरे जैसे हैं। बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचती हूँ ना कि मेरे साथ में हुआ है, मैं जो तकलीफ़ झेल रही हूँ, क्योंकि एक सिंगल मदर जो होती है ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अकेली ज़िंदगी अपने बच्चे को काटना। क्योंकि मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि जब भगवान को ये चीज़ें करनी होती है ना तो बच्चा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को माँ बाप का प्यार देना, दे तो देता है, देती तो एक माँ है, लेकिन इतना हो नहीं पाता है ना जितना। लेकिन क्या बताएं, जो हम लोगों की किस्मत है ऐसी ही है। पूरी ज़िंदगी मतलब लड़ना है, और बस यही करना है और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, यही चीज़ बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है अपने हस्बैंड के लिए कि नहीं, और मुझे कब करना चाहिए कब नहीं, क्योंकि इतना मुझे जानकारी नहीं है कि इन चीज़ें कब करनी चाहिए कब नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।